नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल होल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, होल स्टडी पॉइंट की तरफ से सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स 2020 से संबंधित जो है प्रैक्टिस सेट 4 को। इसके पहले जो है आपको 3 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिया गया है। यदि आपने उन सभी 3 प्रैक्टिस सेट उसको नहीं देखा है तो होल स्टडी पॉइंट के प्लेलिस्ट में करंट अफेयर्स का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप विजिट करके सभी 3 प्रैक्टिस सेटों को बारी बारी से देख सकते हैं। दोस्तों, और भी करंट अफेयर्स की वीडियोज पड़ी हुई हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों, जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं इस टाइम, उसमें जो है टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं की, जैसे कि एमएड एंट्रेंस एग्जाम, यूपीपीएससी, बीपीएससी, एसआई, एनटीपीसी और एसएससी के लिए यह अति ही महत्वपूर्ण और यूजफुल रहने वाली वीडियो है। तो बने रहिएगा शुरू से लेकर के अंत तक। और दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको प्राप्त करने के लिए हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं टेलीग्राम के, वहाँ से आप विजिट करके उसको भी आप इससे संबंधित पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से पहला प्रश्न आपके सामने क्या है। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि कुपोषण की समस्या दूर करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में बनाने की घोषणा की गई है। अगस्त 2020, सितंबर 2020, अक्टूबर 2020 और नवंबर 2020। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका बी, सितंबर 2020 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो सितंबर 2020 को जो है आपको राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया गया है और ये घोषणा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसका संबंध है छात्रों, शिक्षकों से, किसानों से और सिविल सेवकों से, और डी दिया गया है मजदूरों से। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका सी, सिविल सेवकों से। भारत सरकार द्वारा जो मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है उसका संबंध जो है सिविल सेवकों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है। 2, 3, 5 और डी दिया गया है 6। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प आपका सी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में जो है 5 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी प्रदान करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और डी दिया गया है गुजरात। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, हिमाचल प्रदेश राज्य जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। विकल्प आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है। पंजाब राज्य को, महाराष्ट्र, हरियाणा और डी दिया गया है उड़ीसा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प आपका सी, हरियाणा राज्य को जो है वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी को सौंपा गया है। तो विकल्प आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद किसे उनके स्थान पर यह कार्यभार सौंपा गया है। आनंदीबेन पटेल को, भगत सिंह कोश्यारी को, सत्यपाल मलिक को और डी दिया गया है कलराज मिश्र को। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका ए, आनंदीबेन पटेल को जो है मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद उनके उस राज्य का कार्यभार, अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, जबकि आनंदीबेन पटेल जो है उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल हैं। तो आप जो है इसको भी जानिएगा और इसका उत्तर आपका विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। रिभोई, सुकमा, बीजापुर और डी दिया गया है बहराइच। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका सी, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 में के तहत जो है बीजापुर जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। विकल्प आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। निकोलस रेबल को, इमैनुअल मैक्रोन को, एंड्रेज डूडा को और डी दिया गया है जेन कैस्टकस को। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। विकल्प आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। जेन कैस्टकस को जो है फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो विकल्प आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
दिया गया कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकल्प ए दिया गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, और के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिली। सी विकल्प है कि स्कूलों में 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 के फॉर्मेट को अपनाया जाएगा। और डी दिया गया है शिक्षा पर जीडीपी का 8% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों इसका विकल्प कौन सा सही नहीं है, तो आपका डी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि जो शिक्षा पर जीडीपी का 8% खर्च करने का प्रावधान नहीं किया गया है, इस पे जो है आपका 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। और विकल्प जो है आपका ए, बी और सी, ये तीनों विकल्प आपके सही हैं। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आप इसको जो है जितने भी विकल्प हैं उसको भी याद रखिएगा। जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, और के कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर जो है नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिली। और आपका जो है स्कूलों में जो 10+2 की जो प्रणाली थी उसको बदल करके 5+3+3+4 के फॉर्मेट को अपनाया जाएगा। तो या इतनी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई। भारत के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा? पंचमढ़ी अभ्यारण्य, जिम कॉर्बेट अभ्यारण्य, कुनोपालपुर अभ्यारण्य, और डी दिया गया है बुक्सा अभ्यारण्य। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, कुनोपालपुर अभ्यारण्य में रखा जाएगा। तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को भारत में जो पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई है, वह जो है कुनोपालपुर अभ्यारण्य, जो कि एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, यहीं पर जो है इन चीतों को रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? उर्जित पटेल, रघुराम राजन, डॉक्टर हर्षवर्धन, और डी दिया गया है आरसी भार्गव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, उर्जित पटेल जो है इसके लेखक हैं। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर के लेखक जो हैं उर्जित पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है कि चाबहार रेलवे परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत, अफगानिस्तान और ईरान के मध्य त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा था। और सेकेंड दिया गया है कि वर्ष 2016 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, और इसके तहत जो है 628 किलोमीटर लंबी चाबहार जाहेदान लाइन के लिए ट्रैक बिछाई जाएगी। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? केवल फर्स्ट, केवल थर्ड, केवल फर्स्ट और सेकेंड, और डी दिया गया है पहला, दूसरा और तीसरा, जो है कौन तीनों कथन सत्य हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? जी दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, आपके तीनों कथन सही हैं। यह जो है जो चाबहार रेलवे परियोजना है, यह भारत, अफगानिस्तान और ईरान के मध्य त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा था, और यह जो है वर्ष 2016 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, याद रखेंगे। और इसके तहत जो है 628 किलोमीटर लंबी चाबहार जाहेदान लाइन के लिए ट्रैक बिछाई जाएगी। तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिएगा इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दिया गया है कि आजाद पट्टन और कोहाला जल विद्युत परियोजना के निर्माण को लेकर के किन दो देशों के मध्य जो है हस्ताक्षर हुए हैं? भारत और बांग्लादेश, भारत और अफगानिस्तान, और सी दिया गया है चीन और पाकिस्तान, और डी दिया गया है चीन और नेपाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, आजाद पट्टन और कोहला जल विद्युत परियोजना के निर्माण को लेकर के चीन और पाकिस्तान के मध्य हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दिया गया कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल करने हेतु नामित किया है? शोभा शेखर, रघुराम राजन, अर्चना सोरेंग, अश्वनी भाटिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, अर्चना सोरेंग को जो है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में इनको शामिल किया है, अर्चना सोरेंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दिया गया है कि भारत ने संकेतक वन्य जीव अभ्यारण्य में सड़क निर्माण को लेकर के प्रस्ताव रखा है। यह अभ्यारण्य स्थित है अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में, भूटान के पूर्वी क्षेत्र में, सिक्किम के पूर्वी क्षेत्र में, और डी दिया गया है भूटान के पश्चिमी क्षेत्र में।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। भूटान के पूर्वी क्षेत्र में जो है भारत ने संकेतक वन्य जीव अभयारण्य में सड़क निर्माण को लेकर के प्रस्ताव रखा है, और जो कि भूटान के पूर्वी क्षेत्र में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा हांगिया सोफिया संग्रहालय, जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, किस देश में स्थित है? इराक, सीरिया, अबू धाबी और डी दिया गया है तुर्की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प डी। यह जो है तुर्की में यानी टर्की में स्थित है, और हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है हांगिया सोफिया संग्रहालय, जिसे जो है मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है और स्थित है यह तुर्की देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी मोदी योजना की शुरुआत की गई? सिक्किम, जम्मू कश्मीर, सी है लद्दाख और डी दिया गया है मिजोरम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका सी। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव मोदी योजना को शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया कि राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2022 में कहां आयोजित किया जाएगा? चीन, इटली, जापान और डी दिया गया है इंग्लैंड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका डी। इंग्लैंड में जो है इंग्लैंड में राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2022 का आयोजन किया जाएगा। तो याद रखेंगे राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन 2022 में इंग्लैंड में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दिया गया कि वरुण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया जाने वाला युद्धाभ्यास है? भारत और रूस, भारत और फ्रांस, और सी दिया गया है भारत और जापान और डी दिया गया है भारत और इंडोनेशिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। भारत और फ्रांस के मध्य जो है वरुण नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया जाता है। तो याद रखेंगे वरुण नौसैनिक अभ्यास जो है एक युद्धाभ्यास है, और यह जो है भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? इसको मैं अभी कल ही पढ़ाया हूँ दोस्तों। वासुदेव मोही को, अमिताभ घोष को, अक्कीतम अच्युतन को और डी दिया गया है अमिताभ बागची को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका सी। सही उत्तर है अक्कीतम अच्युतन को जो है दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया है? अटल मेट्रो स्टेशन, संसद भवन मेट्रो स्टेशन, अरुण जेटली मेट्रो स्टेशन और डी दिया गया है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका डी। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन जो है दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदल करके रख दिया गया है। तो याद रखेंगे जो दिल्ली में स्थित है प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन, उसका नाम बदल कर रख दिया गया है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड बैंक, विश्व आर्थिक मंच, IMD और जर्मन वाच। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका ए। वर्ल्ड बैंक द्वारा जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 जून, 29 जून, 28 जुलाई और डी दिया गया है 29 जुलाई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका डी। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया कि भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान की खरीद हेतु समझौता किया। राफेल विमान की निर्माता कंपनी कौन है? बोइंग, एयरबस, डसाल्ट, डेट्रायट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका सी। डेसाल्ट कंपनी ने राफेल विमान की निर्माता कंपनी है, जो कि 36 राफेल विमान की खरीदारी हेतु जो है अभी भारत ने फ्रांस के साथ समझौता किया है। तो याद रखेंगे राफेल विमान की निर्माता कंपनी जो है डसाल्ट है। याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विकल्प आपका क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि हाल ही में सोनभद्र में 3000 टन स्वर्ण भंडार की खोज की गई है, और सोनभद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये तो सबको पता हो गया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और डी दिया गया है उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का यह एक जिला है सोनभद्र, जिसमें जो है आपको 3000 टन स्वर्ण भंडारण की खोज की गई है। तो याद रखेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है कि स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु किस संस्था द्वारा संचालित स्टार्स कार्यक्रम को भारत में भी लागू किया गया है? नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, शिक्षा मंत्रालय और डी दिया गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका बी, वर्ल्ड बैंक, जो स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु जो है एक स्टार्स कार्यक्रम को भारत में भी लागू किया गया है और यह संचालित किया जा रहा है दोस्तों वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा? लखनऊ, कोलकाता, पुणे और डी दिया गया है नई दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका सी, पुणे में जो है 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है 2021 में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे, विकल्प यहाँ पे आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, हाल ही में जारी सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और डी दिया गया है अनुच्छेद 32। तो दोस्तों विकल्प आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 19 के तहत जो है हाल ही में जो जारी हुआ है सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के अनुसार जो है अनुच्छेद 19 के तहत भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है। यह बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 19 के तहत जो है भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, असीम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और डी दिया गया है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जो असीम पोर्टल है, यह जो है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जो है इसको जारी किया गया है। विकल्प आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों जो असीम है इसका पूरा नाम है कि आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, चर्चा में रहे IM विजयन का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से, बॉडी बिल्डिंग से, हॉकी से और डी दिया गया है बैडमिंटन से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका ए, चर्चा में रहे IM विजयन का संबंध जो है फुटबॉल खेल से है। विकल्प आपका ए सही उत्तर है। नेक्स्ट देखेंगे, दिया गया कि 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम क्या था? पृथ्वी पर जीवन कायम रखना, जल और जैव विविधता, सी है जल और जलवायु परिवर्तन और डी दिया गया है जल ही जीवन है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका सी, जल और जलवायु परिवर्तन जो है 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हाल ही में किस राज्य को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है? नागालैंड को, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और डी दिया गया है सिक्किम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका अरुणाचल प्रदेश को जो है छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। विकल्प आपका सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र को 1000 दिन में भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा की? मालदीव, लक्षद्वीप, इंडोनेशिया और डी दिया गया है मॉरिशस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका बी, लक्षद्वीप। तो याद रखेंगे विकल्प आपका बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय और डी दिया गया है रक्षा मंत्रालय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका डी, सृजन पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, दिया गया है कि किस देश के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण वहां पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया है? लेबनान, मलेशिया, मॉरिशस और डी दिया गया है सिंगापुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका विकल्प सी, मॉरिशस देश के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण जो है वहां पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया है, याद रखेंगे। विकल्प आपका सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, दिया गया कि इजराइल UAE शांति समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन
सा कथन सही है। इजराइल से समझौता करने वाला यूएई जो है पहला खाड़ी देश बना है और इसे अब्राहम समझौते भी कहा गया। इसमें इजराइल तथा जॉर्डन के बीच स्थित वेस्ट बैंक पर इजराइल को अधिकार प्राप्त हो गया। तो दोस्तों इसमें क्या सही होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, पहला और दूसरा जो है इसमें सही है, जिसमें आपको इजराइल से समझौता करने वाला यूएई पहला खाड़ी देश बन गया है और दूसरा जो है इसे जो है अब्राहम समझौता भी कहा गया है। तो याद रखेंगे इजराइल यूएई समझौता शांति समझौते के संबंध में ये दोनों कथन जो है सही उत्तर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है कि हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार जोशी को, जीपी गर्ग को, गिरीश चंद्र मुर्मू को और डी दिया गया है मनोज सिन्हा को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हाल ही में जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम कैग के नाम से भी जानते हैं और गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दुनिया में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? जेम्स एंडरसन, मिशेल स्ट्रॉक, शेन वॉर्न और डी दिया गया है मोहम्मद आमिर। तो मित्रों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका ए, जेम्स एंडरसन जो है दुनिया में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य के प्रसिद्ध मंडोली केला, हरमल मिर्च एवं खेज मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और डी दिया गया है गोवा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका डी, गोवा राज्य की प्रसिद्ध मंडोली केला, हरमल मिर्च, खेज मिठाई को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है दोस्तों कि पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन एजी प्रोजेक्ट शुरू की है? सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर और डी दिया गया है असम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका बी, मिजोरम में जो है पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने ग्रीन, याद रखेंगे ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? उड़ीसा, तेलंगाना, केरल और डी दिया गया है तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका ए, उड़ीसा राज्य में जो है हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन किया गया है। याद रखेंगे नुआखाई फसल उत्सव का संबंध जो है उड़ीसा राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आई होप पेज दिखाई दे रहा होगा। केरल राज्य सरकार द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है जिसका नाम क्या रखा गया है? सार्थक, प्रतिज्ञा, प्रतीक्षा, किरण। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका सी, प्रतीक्षा। केरल सरकार द्वारा हाल ही में समुद्री एम्बुलेंस शुरू किया गया है, समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है जिसका नाम जो है प्रतीक्षा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया कि विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को, 10 अगस्त, 20 अक्टूबर और 28 फरवरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका बी, 10 अगस्त को जो है विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन उनमें शामिल नहीं है? मरियप्पन टी, विनेश फोगाट, मानिका बन्ना और जसप्रीत बुमराह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प आपका डी सही उत्तर होगा। जसप्रीत बुमराह जो है उन 5 खिलाड़ियों में शामिल नहीं है जिनको जो है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसमें आपका जसप्रीत बुमराह का नाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? सऊदी अरब, ईरान, इजराइल और डी दिया गया है टर्की। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, इजराइल। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए जो है इजराइल देश के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन हैं? विजय कुमार चौधरी, एस श्रीधारण पिल्लई, गजेंद्र सिंह शेखावत और डी दिया गया है नरेंद्र सिंह तोमर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका ए, पुस्तक जो है सियासत में सदस्यता के लेखक हैं विजय कुमार चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित व्यक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है?
ईशांत शर्मा क्रिकेट से संबंधित हैं, दीप्ति शर्मा हॉकी से संबंधित हैं, मनु भाकर शूटिंग से और सुयश जाधव पैरा तैराकी से। तो दोस्तों इसमें कौन सा मिलान सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है आपका बी, दीप्ति शर्मा जो है ये हॉकी की प्लेयर नहीं है, तो यह मिलान आपका गलत है। बाकी के जो 3 मिलान है वह सही मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बिहार के किस जिले में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है? दरभंगा, पटना, बेगूसराय और डी दिया गया भागलपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका ए, दरभंगा में एम्स की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान है? ऊपर से प्रथम, ऊपर से द्वितीय, नीचे से प्रथम और डी दिया गया नीचे से द्वितीय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका बी, ऊपर से द्वितीय स्थान है विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यप्रणाली की जांच हेतु किसके राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्पैरो पोर्टल की शुरुआत की गई है? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, गुजरात और डी दिया गया है हरियाणा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका बी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जो है स्पैरो पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों आप कमेंट करिएगा कि आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, और लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा वीडियो को दोस्तों। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।